जो कथा चल रही। विश्वामित्र जी श्री अवध दरबार में हाजिर हो चुके हैं, इनका सम्मान हो चुका है, तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद पवाया जा चुका है, क्योंकि यह भी एक संत का सम्मान है। विविध भांति भोजन करवावा, तो खूब बढ़िया से भोजन भी हो चुका है। इसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आकर प्रणाम कर चुके हैं और उनकी छवि को देखकर और खासकर राघव को देखकर मुनि जी चकोर बन गए हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चकोर पूर्णिमा के चांद को देखता है, ऐसे महामुनि विश्वामित्र जी आज राघव का मुखचंद देख रहे हैं। हिलते डुलते नहीं हैं, एकदम बिल्कुल समाधियस्त हो गए। एक टक से देखने का तात्पर्य है, एक टक सब सोहि चहुरा, रामचंद्र मुखचंद चकोरा। मुखचंद्र में बड़ी आनंद है, क्यों कि मुखचंद में कई आनंद एक साथ मिल जाते हैं। जैसे मुस्कुराहट का आनंद, अधर का आनंद, नासिका का आनंद, नेत्र का आनंद, चितवन का आनंद, तिलक, ये सब एक जगह मिल जाते हैं। इसलिए मुखचंद्र के दर्शन का रस बड़ा विचित्र हो रहा है। भय मगन देखत मुख शोभा। अब देखने जब लगे, यूं जानकी मंगल में वर्णन है कि हृदय से लगाए आनंद मगन हुए, वो सब यहाँ भाव है। हृदय से लगाए आनंद मगन हुए। अब फिर देखने लगे। जब चक्रवर्ती जी ने देखा कि मेरे लाल को बड़े प्यार से देख रहे हैं, एक संत की कृपा दृष्टि हमारे रघुनंदन पर हो रही है, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। तब मन हरसी, हर्ष का भाव है। हर्षित क्यों हुए? इसलिए कि हमारे राघव के ऊपर आज इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े मनस्वी, इतने बड़े आराधक की बड़ी सुंदर कृपा दृष्टि पड़ रही है। संत की दृष्टि में बड़ी आनंद होता है। उनकी कृपा दृष्टि जहां पड़ जाए वहां आनंद आ रहा है। आज देख करके तो मन हर्ष, बड़े प्रसन्न हुए कि संत की कृपा मेरे राघव पर, और मेरे राघव के प्रेम में ये डूब रहे हैं, अनुराग में डूब रहे हैं। हमारे राघव का बड़ा सौभाग्य है कि एक महात्मा इनके ऊपर प्रेम करे। जिसको संत नहीं मानते, संत नहीं जानते, उनके जीवन का कोई महत्व थोड़े है, कुछ नहीं। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगति महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौमन बिटप कुठारू। आपके जीवन में संत नहीं आए तो आपके जीवन की बगिया में बसंत नहीं आया। वृक्ष लहे फल फूल तब, आवे जब ही बसंत। नर जीवन सर से तब ही, जब कृपा करे कोई संत। ये गुरु जी की वाणी है, शायद चंद्रहास नाटक में या किसी नाटक में लिखे। तो संत के आगमन और संत की कृपा दृष्टि, संत का अनुराग जिस प्राणी को प्राप्त हो वो बड़ा सौभाग्यशाली है। आज एक दिव्य संत की दृष्टि हमारे राघव के ऊपर जमी है और ये अनुराग में डूब रहे हैं। इनके नेत्रों से जल छलक रहा है। राम ही भाइन सहित जब ही मुनि जोएवु, नैन नीर तन पुलक रूप मन मोहेवु।
आंखों में जल छलक रहा है इनके, शरीर में रोमांच हो रहा है मुनि जी को, यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब मन हर्षी बचन कहराऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। मुनिराज, मैं अपने पुण्यों का वर्णन तब चरण देखी कहराऊ, तब मन हर्षी बचन कहराऊ, कि मुनि अस कृपा न कीन्हे कहूं। ऐसी कृपा आपने किया आज, हमारे जीवन के 7,000 वर्ष बीत गए, लेकिन ऐसी कृपा आपकी कभी न हुई, आज हुई। इसलिए हम धन्य भाग आज। कुछ पूछने में मुझे डर भी लग रहा है। ये भाव जानकी मंगल में कहते हैं हमारे चक्रवर्ती जी कि तुम प्रभु पूरन काम चारि फलदायक, तेहिते बूझत काज डरऊ मुनि नायक। आप तो स्वयं चारों फल देने वाले हैं, जिसको जो चाहे देने वाले हैं। आपको इतना सामर्थ्य है, आपसे पूछना कि आपको क्या चाहिए, यह मेरी जिठाई है, लेकिन करूं क्या। हमारे दरबार का ऐसा नियम है रघुवंशियों का, यहाँ जो भी संत महात्मा आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। वह यह एक धर्म भी है कि कोई अतिथि आ गया, कोई संत आ गए तो उनकी सेवा जहां तक करे तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत लावंगर, के ही कारण कहूं सो करतन लावंगा। राजन, जो मांगूंगा दोगे? मांगने तो आया हूं, लेकिन पहले वचन दो तब मांगो। अरे कहा महाराज, हमारे रघुवंश का वो नियम है कि यहाँ मुंह से जो निकल गया फिर वो कभी पलटना नहीं है। यह कुल की रीति है मेरी। जब मैंने कह दिया कि जो कहिए मैं करूंगा, बस करूंगा, आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर न होगा। आप कहिए किस लिए आए? कहूं तो करत न लाऊं बारा। विश्वामित्र जी ने विशेष भूमिका नहीं बनाई, चटपट कहा महाराज, मैं आया हूं, बड़ी सताया हुआ हूं, बहुत दुखी हूं। असुर समूह सतावहि मोही, मुझको बड़ी सता रहे। अब यहां प्रश्न ये हो जाएगा कि असुर इन्हीं को नहीं सता रहे, सता तो रहे समूचे यहाँ के महात्माओं को। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, अकरहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। सब महात्मा दुखी होते हैं, लेकिन ये मुनिराज है, ये मुनि श्रेष्ठ है, महामुनि है, सब मुनियों के संरक्षक हैं। इसलिए सबका कष्ट अपना कष्ट मान रहे हैं कि हमको बड़ी कष्ट दिया जा रहा है। राक्षस लोग बड़ी कष्ट दे रहे हैं मुझको, राजन बड़ी कष्ट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, एक संत महात्मा का जीवन आराधना
उनकी साधना है, उनका जीवन, उनकी आराधना उनकी साधना है। और कोई तकलीफ उनको नहीं होता। वो जंगल में रह लेते हैं, अनेक शरीर का कष्ट सह लेते हैं, भोजन जैसा भी मिले फल फूल खाकर गुजारा कर लेते हैं। उन्हें कोई इसके लिए कष्ट नहीं है कुछ भी। दशा उनकी अनोखी कुछ बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। बिंदु गोस्वामी जी अपने मोहन मोहनी में लिखते हैं, परवाह नहीं गर तन के वस्त्र फटे हैं। महात्मा को इसकी कोई चिंता नहीं, कपड़ा फटा है उसे क्या लेना है। बाल में तेल नहीं है लगाने को, बाल ऐसे ही बिखर रहा है। परवाह नहीं गर तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे हैं। लट बंधा गया है तेल लगाए बिना। सूखे ही टुकड़े खाकर दिवस कटे हैं, खाने को मिला है सूखा सूखा रोटी कहीं से, घी मलीदा मालपुआ नहीं मिला है। सूखे ही टुकड़े खाकर दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे हैं। लेकिन अपने प्रेम पथ पर अलमस्त हैं, वो मस्ती में है। क्या खबर उन्हें हम कौन कहाँ जाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। उनको क्या पता हम कहाँ जाते हैं। मिल गई जहां पर जगह पड़े रहते हैं, उनको जगह के लिए कोई चिंता नहीं। हमको बढ़िया जगह मिल जाए, बढ़िया महल मिल जाए, बढ़िया है खूब बिछावन मिल जाए, खूब बढ़िया पलंग मिल जाए ना, ये सब मिल गई जहां पर जगह पड़े रहते। क्योंकि परमहंस है ना, परमहंस जो होते हैं उनका लक्षण शास्त्र में बताया गया है कि जो परमहंस वो है संसार में जो जहां जितनी जगह में सो लेता है उतने जगह में ही तृप्त रहता है। वो उसको अन्य जगह की उसे कोई चिंता नहीं है। भोजन के महान ढेर में से अपने खाने भर के अन्न को ही बहुत समझता है, उसका नाम परमहंस है। न जगह के प्रति ममता, न भोजन के प्रति ममता, न शौक श्रृंगार के प्रति ममता। अपनी मृत्यु को जो बराबर याद रखता है कि एक दिन चले जाना है, इसलिए सबसे नाता तोड़े रहना है, नाता प्रभु से जोड़े रहना है, क्योंकि उसी के पास जाना है। उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस का कोई सींग नहीं होता, परमहंस उसी का नाम होता है। आए पर हर्ष नहीं, गए में विखाद नहीं। कोई हर्ष विखाद नहीं है, कोई शोक चिंता नहीं है, कुछ नहीं। जगत का चिंतन छोड़कर और जगदीश का चिंतन एक रस कर रहा हो, वही परमहंस है। तो परमहंस ये महामुनि विश्वामित्र जी परमहंस है, महामुनि है। मनन करते करते एकदम शास्त्र के स्वरूप बन गए हैं, महामुनि बन गए हैं। इसलिए इनको कोई उस सब चिंता नहीं है कि हमें जंगल में है, कैसे है, क्या है। चिंता है तो इसकी है कि मेरी साधना चले। भक्त को अपनी साधना की चिंता होती है और कोई चिंता नहीं है। भोजन कैसा मिला, वस्त्र कैसा मिला, रहने की जगह कैसी मिली, झोंपड़े और महल एक ही जाने। पकवान मिले या मिले चनों के दाने, दोनों में खुश हैं मोहन के मस्ताने। पकवान मिले या चना का दाना मिले, आनंद मगन है, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है भजन से, भक्ति से, साधना से। इसमें भंग नहीं होना चाहिए, बस यही उनको दुख दुनिया में होता है और दुख नहीं होता। ये राक्षस लोग यही दुख देते हैं, धर्म कर्म नहीं होने देते हैं। असुर
का माने होता है नरों का पालन करने वाले को नृप कहते हैं। नृ माने नर, मनुष्य, अपो माने पालन करने वाला। तो आप नृप हो, आप पालन करने वाले हो मनुष्यों का। मैं जो मांगूंगा उसमें सबका पालन होगा। असुरों के दुख देने से, धर्म कर्म के नष्ट होने से सारी प्रजा को कष्ट होगा, सारे संसार को कष्ट है उन लोगों से। अगर आप मेरी मांग पूरी करोगे तो सब मनुष्य सुखी होंगे। आप नृप हो, इसलिए आप इस पर ख्याल करो। नृप का तात्पर्य और भी कहने का है कि राजा लोग के यहाँ दान होते रहता है। आप राजा हैं, अब मैं एक भिक्षुक हूं, तो और लोगों के मुझे दान मिले चाहे न मिले, राजा आप हैं, आपके यहाँ दान हमारा मिलना चाहिए। वो भी रघुवंशी राजा है। मैं जाचन आयु नृपतो ही। क्या चाहिए बाबा बोलिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज के समाज, अनुज के साथ राम जी को दे दीजिए। अनुज के साथ। अब अनुज का नाम नहीं रखा। अनुज तो तीनों हैं, भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं जी। लेकिन अनुज से लक्ष्मण जी का बोध हो गया। कारण है उसका कि राम जी के संग में बराबर लक्ष्मण जी रहते। रामानुज उनका नाम एक रूढ़ की तरह हो गया है। रामानुज कहने से लक्ष्मण जी का बोध। रामानुज कह राम कस गई छाड़ सी प्राण। रामानुज आगे करी। रामानुज का मतलब लक्ष्मण जी, भरतानुज का मन है शत्रुघ्न जी, क्योंकि वो इनके अनुगामी हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी के, राम जी का अनुगामी है लखनलाल जी, बचपने से हैं। पलंग पर अकेले नहीं सोते हैं लक्ष्मण जी। प्रभु को नींद नहीं आवत लखन बिनु। पलंग पर अकेले नहीं सोते हैं, पलने में अकेले नहीं झूलते हैं लखनलाल जी राम जी के साथ। खेल में अकेले नहीं खेलते हैं, राम जी के साथ राम जी के पास रहते हैं। खेल में भी अलग नहीं होते, तो बराबर संग रहने वाले ये हैं। यह रामानुज यही है, इसीलिए अनुज समेत कहा, क्योंकि जानते हैं विश्वामित्र जी कि राम जी लक्ष्मण के साथ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। युगल ये दोनों रहेंगे तो बड़ा सुंदर होगा। दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है। लक्ष्मण अलग रह भी नहीं सकते। आज के साथी लक्ष्मण नहीं है। लक्ष्मण जी साथी हैं क्षीर समुद्र से ही, वहां भी शेषैया के रूप में, और सरकार क्षीरसाई भगवान के रूप। इसलिए इन दोनों का साथ सनातन है। ये जोड़ी सनातन है राम लक्ष्मण की, आज की नहीं है, अवतार के पहले से। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध में हो बसना। राक्षसों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी अनाथ हूं, अभी मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अभी मैं बिल्कुल एक असहाय की तरह गुजर कर रहा हूं। मेरे एक ये सहायक हो जाएंगे, मेरे नाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्योंकि जीव जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करता तब तक चाहे कितनो बड़ा तपस्वी हो जाए, कितनो बड़ा गुणवान हो जाए, सनाथ नहीं होगा। विश्वामित्र जी के समान कौन होगा? हम कल इनकी तपस्या आपको सुना चुके हैं, इसलिए थोड़ा वर्णन कर दिए कि जान ले पहले कितने बड़े तपस्वी और कितने बड़े मनस्वी हैं। लेकिन ये भी सनाथ
तभी होते हैं जब राम जी आते हैं कुटिया पर। अन्य कोई गुण हो जाए कितना भी, राघव की प्राप्ति के बिना, राघव के प्रेम के बिना, राघव के निश्चर बद मैं होव सना था। दशरथ जी की हालत क्या हुई सो सुनिए। यह सुनते ही अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में होव सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में। गीतावली में बाबा कहते हैं, रहे ठग से निरपति सुनि मुनिवर के बयन, कही न सकत कछु राम प्रेम बस, पुलग गात भरे नीर नयन। आंखों में जल, और क्या हुआ? दशा उनकी क्या हुई? भगवान के परम प्यारे भक्त रीवा नरेश रघुराज सिंह जी, जो भक्तमाल भी एक लिखे हैं, वो लिखते हैं कवित्व में, कोमल कमल पर तुषार को तुषाव जैसे, नवलतिका पे जो दवार दिह ज्वाल है। कमल के ऊपर जैसे तुषार पड़ जाए, नए नए लताओं के ऊपर दवाग्नि की आंच लग जाए, जैसी गजराज पे गराज मृगराज केरी, जैसे कोई सिंह टूट पड़े किसी हाथी पर, जैसे गजराज पे गराज मृगराज करी, जैसे पुनि ग्रहराज पे सिंहिका को बाल है। सिंहिका के बाल राहु जैसे चंद्रमा और सूरज पर झपट पड़े। भने रघुराज रघुराज को भी रह जानी, मुख पियराए गयो कोसल भुआल है। परम कसाला पाए होए के बिहालायती, गिर पड़े भूमि पर भूमि भूमि पाल है। तुरंत एकदम मुख पीला हो गया। राघव कोई मांग रहे, एकदम नीचे जमीन पर गिर गए उनके चरणों के पास, चरण पकड़ ली। बाबा ये क्या मांग रहे? देख लिया बाबा ने कि इनकी हालत बड़ी खराब हो गई। राजन, अभी कितने तुम हर्षित होकर कह रहे थे कि जो मांगिए सो दूंगा, तब जैसे कहे थे हर्षित होके, वैसे ही देहु दो हर्षित होकर के देहु भूप मन हर्षित। जैसे हर्षित तुमने कहा वैसे हर्षित दान करो। अब जब दान करने का समय आया तो बेहोश होने लगे। ये बात को कहा था, मैं जो कहिएगा सो करूंगा, खुशी खुशी एकदम। देव भूप मन हर्षित, हर्षित होकर दो। तुमको मोह है और अज्ञान है। गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, राजन राम लखन जो दीजे, जस रावरो लाभ ढोटन हूं, मुनि सनाथ सब कीजे। डरपत हो साचे स्नेह बस, असुत प्रभाव बिनु जाने। बूझिए वाम देव कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। रिपुर न दली मखराखि कुशलयति, अल्प दिननि घर है। तुलसीदास रघुवंश तिलक की, कवि कुल कीरति गई है। राजन राम लखन जो दीजे। तुम डर रहे हो स्नेह के चलते, डरपत हो साचे स्नेह बसे ही मोह। तजहु मोह, मोह माने स्नेह, क्योंकि साचे इनके मोह न माया। मोह का माने प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है। कहूं सखियस को तनुधारी, जो न मोह, यहाँ मोह का माने अज्ञान नहीं होगा। राम जी को देखकर अज्ञान नहीं होता है।
को देखकर प्रेम होता है। तमोह का अर्थ स्नेह, प्रेम। तुम यह स्नेह, ये अनुराग कि बस ऐसा बोल रहे हो, बेटा के प्रति तुम्हारा अनुराग है, पुत्र की ममता तुमको ऐसे बेहोश कर रही है, इसको छोड़ो अभी। तजहु मोह, अज्ञान का माने दोनों लिख दिया गीतावली में। जरपत हो सांचे स्नेह बस, असुत प्रभाव बिनु जाने। अपने बेटे का प्रभाव नहीं जानते हो, महिमा नहीं जानते हो, इसलिए तुम अज्ञानी हो इनके महिमा के लिए। ये छोड़ो। इसे गुरु जी ने अपने पद में लिखा, ममता देखैबा कुल के कीर्ति गवैबा, ए रघुवंशी दत्ता पाछे पछतैबा असुआ ढार, ए रघुवंशी दत्ता। ममता दिखाओगे कुल की कीर्ति समाप्त हो जाएगी, प्राण जाहु पर वचन न जाए कि कीर्ति समाप्त हो जाएगी। तुम झूठे गाने जाओगे, अब सच्चे नहीं, और रोओगे पाछे, क्योंकि एक संत महात्मा को तूने वचन दिया है। ये सोच लो। और बबुआ के पठैबा जग में सुजस कमैबा, ए रघुवंशी दाता हुई है जगत में जय जयकार, हो रघुवंशी दाता। अगर इनको भेज दोगे मेरे साथ में तो तुमको बड़ी जस होगा। ये सब गुरुजी व्याख्या किए हैं अपने पदों में, इन दोहों चौपाइयों का। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, भेज दोगे तो सुजस होगा, दुनिया में नाम हो जाएगा तुम्हारा। दशरथ जी इतने बड़े महात्माओं के प्रेमी, इतने बड़े वचन के धनी कि अपने बेटे तक को, प्राण प्यारे बेटे को दे दिया बाबा के हाथों में। दुनिया में नाम हो जाएगा और धर्म भी होगा, क्योंकि तेरे बेटे को मैं ले जा रहा हूं धर्म कार्य के लिए। यज्ञ करना धर्म है, तो धर्म कार्य में तेरा बेटा सहायता करेगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा कि दशरथ जी ने इतने बड़े धर्म का पालन किया, अपने बेटों को दे दिया धर्म के लिए। तो धर्म का सुजस होगा तुमको। इन कहा उंगलियां निर्देश है, चारों बच्चे वही खड़े हैं। कहा इन कहा अति कल्याण, इनका राम लक्ष्मण का कल्याण होगा। कल्याण नहीं, अति कल्याण होगा। खूब महात्मा किसी की बुराई नहीं करते, ये बात लिख लो। यही सन हठी करी हूं पहचानी, यही सन हठी साधु ते होइन कारज हानि। साधु से कारज की हानि नहीं होती। इनका अति कल्याण होगा। इनका अति कल्याण का तात्पर्य है कि इनका यश फैलेगा। अभी कोई जानता नहीं है तेरे लाल को, अभी कौन जाने। खाते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं झाली, बस। और क्या कर रहे हैं भैया अयोध्या में? यमुना किनारे जाके खेलते हैं, फिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर गली गली में घूमते हैं लोगों से। ठीक है, आनंद देते हैं, लेकिन कोई वैसा काम तो नहीं हो रहा है जो दुनिया में नाम हो। मैं ले जाऊंगा, ऐसा काम इनके द्वारा कराऊंगा कि सारा संसार जान जाएगा कि राम जी क्या है। तुम्हारे बेटे का नाम हो जाएगा। जब ताड़िका को मारेंगे पटाक पटाक, सुबाहु को जलाएंगे पटाक, तब दुनिया में जानेगी अरे बारी बड़े भारी वीर हैं राघव। खाली राजकुमार सुकुमार नहीं है, ये महान बलवान है। वो हजारों हाथियों का बल रखने वाली ताड़िका है, अब उसको मार दिया।
गाएगी जस, अरे कमाल कैले हो, कमाल कैले। और कैसे है? राम रघुबर, हमरा भूल जाते, देखो भूल गए एकदम। रघुबर बक्सर में आके कमाल कैले, कमाल कैले हो, कमाल कैले, बक्सर में आके कमाल कैले। हाँ अब ठीक हुआ। आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर। ताड़िका के मारी के सुबाहू के जारी के, ताड़िका के मारी के, ताड़िका के मारी के सुबाहू के जारी के, ताड़िका के। और दूर असुरन के बौआल कैले, बक्सर में आके। जय हो। अरे कमाल कैले, बक्सर में आके। अरे बिना फरके बाण से मरीच ऐसन नीच के, बिना फरके बाण से। इतना जस फैल जाएगा लंका तक। अरे समुद्र पार फेंक के बेहाल कैले, राम बक्सर में आ। अरे समुद्र पार फेंक के बेहाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर। और सबसे बड़ा कमाल, गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, गौतम के नारी के, गौतम के नारी के, गौतम के नारी के। अरे मिथिला के यात्रा तत्काल कैले, आके बक्सर में रघुबर। कमाल कैले। अरे गंगा नहाई के जनकपुर में जाई के, गंगा नहाई के। अरे ये आनंद होगा। अति कल्याण की व्याख्या है ये पद, अति कल्याण की व्याख्या। मानस तो ऐसा ग्रंथ है, एक एक दोहे की व्याख्या में एक एक बरस बीत सकते हैं, इतना ग्रंथ में अर्थ भरा हुआ है। तो कहते हैं कि गंगा नहाई के जनकपुर में जाई के, गंगा नहाई के, गंगा नहाई के जनकपुर में जाई के, गंगा नहाई के। और क्या करेंगे वहां? अरे बड़ा कमाल। अरे धनुहा के तोरी, तनी चहक के बजावा। अरे धनुआ के तोरी ससुराल कैले, कमाल कैले के रघुबर के, कमाल कैले आके रघुबर, कमाल कैले आके बक्सर में रघुबर। ऐसा कमाल करेंगे कि तीनों लोक में जस व्यापेगा, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम भरी सिय भंज उचापा। ये होगा राजन, इनका अति कल्याण होगा, जान लो। नारायण के दास कहे नेह निधि नारायण,
सिया के अनुज कहे नेह निधि नारायण। बोल गुरुदेव सरकार की है। अरे हमरो ऐसा क्या है इसके बाद? हमरो ऐसा, हाँ हाँ, क्या बढ़िया भाव है गुरु जी का। हमरो ऐसन दीनन पर ख्याल कइले आगे बगसर में रघुवर। कमाल कइले आके बगसर में रघुवर। लेकिन अभी मुनि जी की भाषा गूढ़ है, अभी बता नहीं रहे हैं सब बात। हमने तो व्याख्या में बता दिया, लेकिन वो अभी छिपे छिपे बोल रहे हैं कि बड़ी कल्याण होगा तेरे बेटे का, ही जान लो पहले। क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, पिता जब धर्म करता है तो बेटा का विकास होता है। तुम जब धर्म करोगे, ये दान हमको दे दोगे, तेरे बेटे का जस फैलेगा, तेरे बेटे का नाम होगा, बहुत कुछ होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, अप्रिय नहीं अति अप्रिय बानी। हृदय कंप, एकदम चित्र खींच रहे हैं बाबा। मुख द्वितीय कुलानी, हृदय कांपने लगा, हृदय में कंपन हो गया एकदम। और मुख की द्युति जो थी बिल्कुल उतर गई, बिल्कुल शोभा एकदम उतर गई, मुख की उदास हो गए। और कहा मुनिराज, चौथा पन के ये लाल है। आपने मांगा जरूर, लेकिन आपने मांगने की वस्तु नहीं मांगा। मांगने की वस्तु बेटा नहीं होता है, मांगने की वस्तु है। हमारे रघुवंश के यहाँ कितने लोग आए और सबको दिया गया। कोई धन के लिए आया, कोई कुछ के लिए आया, कोई कन्या के लिए आया, कोई धन के लिए आया, सब दिया गया यहाँ। हमारे पूर्वजों ने राज्य तक को दान किया है? हरिश्चंद्र राजा अपने डोम के यहां बिक गए, राज्य दे दिया आप ही को। तो हमारे यहां मांगने की वस्तु जो है मांगिए, राज्य मांगिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देवू आज सहरोसा। आज मैं सब कुछ दे दूंगा, आप भूमि मांगिए। कहा राजन भूमि नहीं, भूमि नहीं देव, भूमि भार हारी रामदेव। मुझको भूमि नहीं चाहिए, भूमि के हरण करने वाले प्रभु को चाहिए। मांगहु भूमि धेनु, धेनु दे रहे हो, गाय नाना। गोधन नहीं चाहूं राजन, चाहूं मैं गोपाल को। मुझे गोधन नहीं चाहिए, गोपाल जो गोधन को पालन करने वाले उनको चाहिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। कोस ले लीजिए, खजाना समूचा ले लीजिए आप। कहा कोस नहीं कौशलेश, कौशल कृपाल को, मैं कौशलेश को चाहता हूं, कोस नहीं। मांगहु भूमि धेनु धन को, सर्वस, सर्वस मेरा ले लीजिए। चाहूं नहीं सर्वस तुम्हारो, तुम्हारा सर्वस नहीं चाहता हूं। ये सर्वस किसके हैं जानते हो? तुम्हारा सर्वस, तुम तो सर्वस मान रहे हो, इनको छोड़कर जितना वस्तु है सब दे रहे हो मुझे।
तब ना सर्वस्व का सर्वस्व ले लीजिए, खाली राम जी को मत लीजिए, यानी सर्वस्व से ही अलग है। तो मैं सर्वस्व ही चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा वाला सर्वस्व नहीं। चाहूं नहीं सर्वस्व तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जन को सर्वस्व, जो जन के सर्वस्व है। एक चौपाई है मानस की, ये गुरु जी कैसे मिला रहे हैं यहां से कि मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राण, बाल्य के लिए रस देहि सुख मान, मुनि धन सर्वस्व शिव प्राण, बाल के लिए रस देहि सुख। मुनियों के सर्वस्व है राघव। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि धन और जन सर्वस्व, मुनियों के धन है और जन के सर्वस्व है। तो कहा चाहूं नहीं सर्वस्व तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जन के सर्वस्व, मांगहूं भूमि धेनु धन को, धन नहीं चाहूं, धनुधारी है रामदेव। हम धन नहीं चाहते, जो मुनि के धन है उनको दे दो। हम धन ही चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा धन नहीं, जिसको तुम धन कह रहे हो वो धन नहीं चाहता। ये मुनियों के धन राम है, मैं इनको चाहता हूं, धन ही चाहता हूं। तुम ही मत समझो कि हम धन नहीं चाहते, लेकिन मुनियों के धन ही राम है। ये तुम्हारा राज्य और संपत्ति नहीं है, मुनियों का धन। फिर दशरथ जी ने कहा कि देह प्राण ते प्रिय नहीं कछु नाही, सो मुनि देव निमित्त। देह प्राण मांग लीजिए। कहा देह प्राण नहीं, तुम्हारा प्राण नहीं चाहता हूं, प्राण ही चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा प्राण नहीं। तब शिव हूं के प्राण, शिव जी के जो प्राण है। दशरथ जी जो कह रहे हैं वो सब मुनि जी स्वीकार कर रहे हैं। मैं प्राण ही मांग रहा हूं, तुम्हारा प्राण नहीं, जो शिव जी के प्राण है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के लिए रस ते ही सुख। राघव शंकर जी के प्राण है, प्राण। मैं प्राण मांग रहा हूं, शिव जी के प्राण जो राम है। मैं धन मांग रहा हूं, जो मुनियों के धन राम है। और धन मैं लेकर क्या करूंगा बाबा, और धन से मैं कोई मत। हम तो स्वयं राजा थे, सारे भूमंडल के राजा थे। हमने सबका त्याग करके हम जंगल में निवास करते हैं, बक्सर में। हमें अब राज्य धन क्या चाहिए, ये सब कुछ न चाहिए। हम तो सिर्फ राम। धन्य है ये विश्वामित्र जी जो केवल राम को चाहते हैं। धन्य है दशरथ जी भी कि सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन राम को देना नहीं चाहते। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को देते नहीं बनता, क्या करूं? राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को देते नहीं बनता है बाबा, हम क्या करें? मांगी मुनि जी मन के मर्जी के धन बाकिर, अवध के दोनों किशोर जन मांगी। हाजिर बदनवा बा रौरे चरणवा में, अखियन के हमरा अंजूर जनी मांगी। विनती करत बनी हथवा के जोरी जोरी, कुंवरे में बसेला करे जवा के कोर कोर।
विनती करी थोर अधिका समझ के, विनती करी थोर अधिका समझ के, अखिया के हमरा अंजोर जनी मांगी। सब मांग ली। अरे कैली बुढ़ारी में 9 गो जतनवा, अयर की में पवली 4 ललनवा, झनकल झुझुनवा अंगनवा में जो ही, नाचत अंगनवा के मोर जनी मांगी। इनको मत मांगी। नाचत अंगनवा के मोर जनी मांगी, मांगी मुनि मन के मर्जी के धन, लेकिन अवध के दोनों किशोर जनी मांगी। अरे बीतली उमरिया अनहरिया में खाली, अलगले में लौकल ई पूर्ववा में लाली। अयोध्या के राजपाट सब लिखवाली, लेकिन हमरा जिनगिया के भोर जनी मांगी। सब कुछ ले जाइए हमारा, मूर्छा पर ले जाई, चाहे सब पलटन के ले जाई, भरत लखन और शत्रुघ्न के, सबको ले जाइए। हमारी सेना ले जाइए, तीनों को ले जाइए, लेकिन बढ़ के लइकवाई कुंजन के धन बाटे, बढ़ के लइकवा ई कुंजन के धन बाटे, 100 से करेजवा खखोर जन। कलेजा मत खखोरिए बाबा, ये मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम। सब मेरे बच्चे प्राण से प्रिय हैं, लेकिन राम तो प्राण के भी प्राण है ना। प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, ये नहीं विधि पाऊं। ये वशिष्ठ जी की वाणी है। अयोध्या कांड में कहते हैं, रघुनंदन से ही बोले हैं कि हे प्रभु, आप प्राण के प्राण हैं, आत्मा के भी आत्मा हैं। राम के बिना मेरा जीवन नहीं, राम को देते नहीं बनता है, क्या करूं बाबा। सुनि मुनि गिरा प्रेम रस सा, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि नृप गिरा। हृदय में तो बड़ा हरस माने, लेकिन ऊपर से देखो गोस्वामी जी की लेखनी कितनी संभाल के चलती है। हृदय में हरस माने, ऊपर से हरस नहीं जना है। ऊपर से थोड़ा गंभीर होकर बोले, राजन तुम समझ नहीं रहे हो बात को भी, तुम नहीं कर रहे हो किससे, ये सोचो। और वशिष्ठ जी से भी कहा, पूजिए वामदेव, तुम महिमा नहीं जानते हो इनकी, जो ये काम करेंगे दूसरा नहीं करेगा, ये जान लो पहले। हमारे यहाँ के प्रबल राक्षस लोग जब मरेंगे इन्हीं के हाथ से मरेंगे, और सामान्य कोई राक्षस नहीं है, वो मरेंगे तो इनके हाथ से ही मरेंगे, उनको धराशायी करने वाला और कोई नहीं है। और देखो, अपने तुमको नहीं समझ में आ रही है बात, अपने गुरुदेव से पूछ लो, मेरे साथ ये जाएंगे, कोई हानि नहीं होगी, मैं इनको विद्या प्रदान करूंगा। विद्या बहु पई हैं, खल बधी कुशल घर हुई हैं,
ना ही किछु होई है बिगाड़, ये रघुवंशी दाता। खलों का वध करेंगे, कुशल पूर्वक मैं लौटाऊंगा। मैं वैसा नहीं महात्मा हूं कि तुम्हारी थाती ले जाऊंगा और थाती को नष्ट करके आऊंगा। नहीं नहीं, ये थाती ले जाऊंगा और तुम्हारी थाती बढ़ाकर लौटाऊंगा, हाँ, घटाकर नहीं। अगर तुम्हें नहीं समझ में बात आ रही है तो अपने गुरुदेव से पूछो। बूझिए वामदेव और कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया, अब बहुत प्रकार से समझाया। कहा, हे राजन, तुम इस बात को समझो कि ये बाबा ठीक उसी समय आए हैं जब हम लोग रघुनंदन के विवाह के लिए सभा कर रहे थे। उसी मुहूर्त में ही आए हैं, प्रभु ने भेजा इनको। ये ले जाएंगे तो बहुत लाभ होगा तुमको। दीजे हुलसाए ही। एक बात और बताओ, आज तुम बेटा 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 मार रटे हुए हो कि बेटा हमारा बेटा हमारा। तुमको बेटा था पहले? कहा कि नहीं। बेटा किसने दिया तुमको? बोलो। तरस रहे थे नृप, बरस रहे थे नैन। नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए, जरा उधर भी सोचो। सुनी थी गोद, भवन सुना, वंश बूढ़ता था, किसने बचाया? यह बात मत भुलाइए। ये वंश कैसे बचा? तुम्हारी गोद सुनी थी, तुम्हारा भवन सुना था, तुम्हारा पलंग सुना था, तुम्हारा राज्य सुना था।